पाकिस्तान के गधों के बाद अब चीन को श्रीलंका के बंदर पसंद आ गए हैं, क्योंकि चीन अब श्रीलंका से बंदर खरीदने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने श्रीलंका से करीब 1 लाख बंदर खरीदने की बात, इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो गई है। हालांकि श्रीलंका की तरफ से अभी इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सवाल ये है कि बंदरों की फौज इकट्ठा करने के पीछे चालबाज चीन का आखिर मकसद क्या है, और श्रीलंका की मौजूदा सरकार बंदरों को बेचने के लिए इतनी बेचैन आखिर क्यों है। तो सबसे पहले बता दें, श्रीलंका के नजरिए से देखते हुए दरअसल श्रीलंका में बंदरों की 3 प्रजातियां हैं। इनमें से एक खास प्रजाति है टोकमेका, जिनकी तादाद सबसे तेजी से बढ़ रही है। बंदरों की ये प्रजाति श्रीलंका के अलावा और दूसरे किसी देशों में नहीं पाई जाती। श्रीलंका में मेकाक बंदरों की तादाद 30 लाख से भी ज्यादा है। उसमें से चीन ने 1 लाख बंदरों की मांग की है। श्रीलंका के सामने चीन की इस मांग को मानने के पीछे 2 वजह है, या ये कह लीजिए कि मजबूरी है। पहला ये कि आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका चीन से पहाड़ जैसे कर्ज पर दबा है, और दूसरा बंदरों के उत्पाद ने श्रीलंका की लंका में आग लगा रखी है। श्रीलंका के कृषि मंत्री के मुताबिक बंदरों की वजह से खेती चौपट हो रही है, किसान परेशान है। बंदर हर साल 10 करोड़ नारियल बर्बाद कर देते हैं, जिससे उन्हें लगभग 137 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी एक तो पहले से कंगाल, ऊपर से करोड़ों का नुकसान। ऐसे में बंदरों के निर्यात से नुकसान तो बचेगा ही, ऊपर से चीन की तरफ से आर्थिक मदद भी मिलेगी, क्योंकि चीन ने कहा है कि वो इन बंदरों को पकड़ने के लिए निर्यात का पूरा खर्च भी उठाएगा और बंदरों को अपने यहाँ चिड़ियाघर में रखेगा। चीन ने 1 लाख बंदरों को 100 अलग अलग चिड़ियाघरों में रखने की बात की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक बंदर पर 30,000 रुपए खर्च करने को तैयार है, और यही वजह है कि चीन की इस चाल पर पूरी दुनिया की नज़र है और कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि चीन 1 लाख बंदरों का इस्तेमाल अपनी खतरनाक वायरस और दवाएं बनाने वाली लैब में कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया पहले ही कोरोना की मार झेल चुकी। आपको बता दें, चीन अपनी लैब में बंदरों पर दबाव, वैक्सीन, ट्रांसप्लांट और अंगों से जुड़ी संक्रामक बीमारियों से जुड़ा रिसर्च करता है। इन बंदरों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंसानों से मिलते हैं, और बंदरों का आयात इतना बड़ा बिजनेस है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको बड़े पैमाने पर भी अवैध तरीके से भेजा जाता है। ऐसे में श्रीलंका के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। बता दें, दुनिया के दूसरे देशों में ही नहीं, इस फैसले का विरोध खुद श्रीलंका में भी हो रहा है।